सी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, माई मिस्टेक जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है। इसका एक्शन है पॉइंटेड, तो पॉइंटेड आउट जो है वो यहाँ पर क्या है, फेजल वर्ब। अब हमने बताया था आउट जो पार्टिकल है वो पार्टिकल क्या बताएगा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल, यानी इस सब्जेक्ट के इस एक्शन का प्रभाव इस लैंडमार्क पर बिना किसी कंट्रोल के, बिना किसी व्यवधान के हो, ऐसा भाव दिखाती है आउट प्रीपोजिशन जो है। तो सी पॉइंटेड आउट माई मिस्टेक्स, तो पॉइंट का मतलब इशारा करना, संकेत करना। आउट बताएगा किस तरीके से संकेत करना, बिना किसी कंट्रोल के, यानी सब्जेक्ट लैंडमार्क के मिस्टेक पर पूरी तरह इशारा कर रहा है, उसको उजागर कर रहा है, ठीक है, उसको दर्शा रहा है। तो पॉइंटेड आउट का मतलब उजागर करना। वी वर्क आउट द प्रॉब्लम टुगेदर, द प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, वी जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, वर्कआउट यहाँ पर फेजल वर्ब है। तो जो इसका जो वर्ब पार्टिकल है वो सब्जेक्ट के एक्शन को दिखाएगा। अब सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव हमेशा होता है लैंडमार्क पर। आउट क्या बताएगा, आउट बताएगा कि इस एक्शन का प्रभाव इस लैंडमार्क पर किस तरीके से हो, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल के हो। तो वर्क का अर्थ मतलब होता है काम करना। आउट बताएगा किस तरीके से काम करना, पूर्णतः काम करना, ठीक है, जब तक कि काम खत्म ना हो इस तरीके से काम करना, तो प्रॉब्लम को सोल्व कर देना। तो वर्कआउट का मतलब समाधान कर देना। द टीचर कॉल्ड आउट माई नेम, माई नेम जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द टीचर जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, कॉल आउट इसका, कॉल आउट जो है वो यहाँ पर फेजल वर्ब है। इसमें जो कॉल्ड है ये इसका एक्शन है। तो सब्जेक्ट के एक्शन का प्रभाव इस लैंडमार्क पर होगा, किस तरीके से होगा वो बताएगा आउट। आउट क्या कहता है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल, यानी इस सब्जेक्ट के इस एक्शन का प्रभाव इस लैंडमार्क पर बिना किसी कंट्रोल के हो। तो कॉल आउट का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, चिल्लाना, पुकारना, ठीक है, सब्जेक्ट ने उसके नाम को पुकारा। प्लीज राइट आउट योर फुल नेम, तो राइट आउट जो है वो यहाँ पर फेजल वर्ब है, ठीक है, फुल नेम जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, राइट यहाँ पर एक्शन है, ठीक है। तो इस एक्शन को किस तरीके से सब्जेक्ट में होना है वो बताएगा आउट, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और कंट्रोल। तो राइट आउट का मतलब लिख देना, ठीक है, लिख देना। द टीचर गेव आउट द पेपर्स, द पेपर जो है वो यहाँ पर लैंडमार्क है, द टीचर जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है, गेव आउट यहाँ पर फेजल वर्ब है। इसका जो वर्ब पार्टिकल है वो सब्जेक्ट का एक्शन है। अब सब्जेक्ट के इस एक्शन का प्रभाव होता है लैंडमार्क पर। आउट क्या बताता है, आउट बताता है कि सब्जेक्ट के इस एक्शन का प्रभाव इस लैंडमार्क पर हो, किस तरीके से हो, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के हो, बिना किसी कंट्रोल के हो, बिना किसी व्यवधान के हो। तो गेव आउट का मतलब होता है बांट देना, विस्तृत, मतलब विस्तृत कर देना, इस तरीके से। तो इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को, प्रीपोजिशन को या फेजल वर्ब को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं स्वाध्याय पाठशाला पर। थैंक यू।